दोस्तों, इस धरती पर भगवान श्री कृष्ण के बहुत से परम भक्त हुए हैं, परंतु माना जाता है कि मीराबाई की कृष्ण भक्ति की बात कुछ और ही थी। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन थी मीराबाई और ऐसी क्या खास बात थी उसके कृष्ण प्रेम में। मीराबाई का जन्म सन 1498 में जोधपुर राजस्थान के कुर्की गांव में रतन सिंह राठौर के घर पर हुआ था। वह दिल की बहुत ही साफ परंतु स्वभाव से थोड़ी हटी थी। जब वह 4 वर्ष की थी तो उसने अपने घर के पास से जाती हुई बारात को देखकर माँ से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है। मीरा की माँ ने उसे जवाब देने की बजाय डांटकर चुप करा दिया, परंतु उसके बार बार जिद करने पर उसकी माँ ने श्री कृष्ण की तस्वीर की ओर इशारा करके कहा कि यही तुम्हारा दूल्हा है। वह इतनी मासूम थी कि अपनी माँ की बात को ही सच मानकर श्री कृष्ण को अपना पति मानने लगी। कुछ ही समय बाद मीराबाई की माता का देहांत हो गया। अब वह उदास रहने लगी और अपना सारा समय श्री कृष्ण भक्ति में ही व्यतीत करने लगी। जब मीरा बड़ी हुई तो उसके पिता और दादा ने उसका विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से करा दिया। मीरा यह विवाह नहीं करना चाहती थी, परंतु परिवार के जोर देने पर उसे यह विवाह करना पड़ा। मीरा विदाई के समय अपने घर से उस मूर्ति को साथ ले गई जिसे उसकी माँ ने उसका पति बताया था। ससुराल जाकर भी मीरा के कृष्ण प्रेम पर कोई बदलाव नहीं आया। वह हर दिन घर का काम खत्म कर मंदिर जाकर अपनी सुरीली आवाज़ में श्री कृष्ण के भजन गाया करती और नृत्य भी करती थी। मीरा का कृष्ण प्रेम उसके ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सब लोग माँ दुर्गा की पूजा किया करते थे और चाहते थे कि मीराबाई भी माँ दुर्गा की आराधना करे, परंतु मीराबाई ने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि श्री कृष्ण ही उसके पति हैं और उसका सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित है। उसकी ननद उदाबाई ने उसे बदनाम करने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई योजना काम नहीं आई। कुछ ही समय बाद मीराबाई के पति भोजराज का देहांत हो गया। उसके ससुराल वालों ने उसे हार श्रृंगार त्याग कर अपने पति के साथ सती होने का आदेश दिया, परंतु उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसके पति सिर्फ श्री कृष्ण हैं। भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई के देवर विक्रमादित्य को चित्तौड़गढ़ के राजा के रूप में चुना गया। उन्हें मीरा की भाई की कृष्ण भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो उन्होंने मीराबाई को मारने के लिए उदाबाई के हाथों हीरो के हार की टोकरी में हार की जगह सांप भिजवा दिया। जैसे ही मीराबाई ने टोकरी खोली तो टोकरी में सचमुच हीरो का हार था। यह देख उदाबाई हैरान रह गई। अब उदाबाई को मीराबाई की कृष्ण भक्ति पर विश्वास होने लगा और वह भी मीराबाई के साथ मंदिर जाकर श्री कृष्ण की आराधना करने लगी। एक बार फिर से विक्रमादित्य ने मीराबाई को मारने की योजना बनाई और उसे प्रसाद में जहर मिलाकर भेजा। जैसे ही उदाबाई को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने मीराबाई को प्रसाद ग्रहण करने से मना कर दिया। यह पता होने के बावजूद भी कि प्रसाद में जहर है, मीराबाई ने प्रसाद यह कहकर ग्रहण कर लिया कि मुझे अपने श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। सब लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि जहर का प्याला पीने के बावजूद भी मीराबाई को कुछ भी नहीं हुआ। अपने ससुराल वालों से तंग आकर मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक खत लिखकर उनसे उनकी राय मांगी। तुलसीदास जी ने जवाब में लिखा कि उन्हें त्याग दो जो तुम्हें नहीं समझ सकते। भगवान के लिए प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, दूसरे रिश्ते झूठे और वक्ती होते हैं। मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया और लोगों के बीच जाकर श्री कृष्ण के भक्ति के गीत गाने लगी और कृष्ण भक्त मीराबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। माना जाता है कि जन्माष्टमी के पर्व पर द्वारका में कृष्ण के मंदिर में मीरा कृष्ण से कहती है, ओ गिरधारी क्या आप मुझे बुला रहे हैं, मैं आ रही हूँ। मीरा को ये कहते सुन वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और कृष्ण को पुकारते ही मीरा से एक तरह का प्रकाश उत्पन्न हुआ और मंदिर के कपाट खुद से बंद हो गए। जब कपाट खोलते हैं तो मीरा की साड़ी कृष्ण भगवान की मूर्ति पर लिपटी हुई होती है, लेकिन मंदिर में मीरा नहीं होती। सिर्फ मीरा और उनकी बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। माना जाता है कि मीरा कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी। मीरा ने अपने व्यक्तित्व तब से यह स्पष्ट किया कि भगवान संग भक्त का सुंदर निश्चल संबंध भक्ति भाव को दृढ़ देता है। भक्ति मार्ग सांसारिकता प्राप्त का मार्ग नहीं है। संसार में रहते हुए संसारिक पदार्थों से विमुख होकर आत्म कल्याण का प्रकाशमय पथ है, जिसे संतजन दीपक की भांति अपने ज्ञान से अलौकिक करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।